हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हंट पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों का मेरे साथ अभ्यास कीजिए। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है ए है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, संविधान सभा भंग हो सकती थी अगर उसके सदस्य 2/3 बहुमत से आशय का प्रस्ताव पारित करे। तीसरा सी है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा का संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। यानी जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये कह रहा है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है, नेहरू समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है ये पूछ रहा है। तो अब अपना अनुमान लगाइए, इसका क्या आंसर हो सकता है। 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक सदस्य चुना जाता था, ये तो सही है। दूसरा बी, संविधान सभा भंग हो सकती थी। हाँ, ऐसा प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित किया था। उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि अगर उसके स्वयं के सदस्य ही 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे तभी वो भंग हो सकती थी। तीसरा ऑप्शन है, संविधान के सभा के प्रथम अधिवेशन में कब हुआ था। दोस्तों, आप याद कीजिए, लगभग 1940, 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन जो गलत है वो हमारा सही आंसर है, नेहरू समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे, वो नेहरू समिति के अध्यक्ष थे, जो 1928 में जो ब्रिटेन लोगों ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप अपने लिए संविधान बनाकर दिखाइए, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति बनाएगी जिसने भारत के लिए एक संविधान निर्माण का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, नियम एवं प्रक्रिया समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कह रहा है। तीसरा है वो हमारा दिया हुआ है, मौलिक अधिकार समिति, JB कृपलानी। और चौथा है संघ शक्ति समिति, सरदार पटेल। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें पता लगाना है। नियम एवं प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही है, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और हमारा लास्ट है संघ शक्ति समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल नहीं थे। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण के अलावा भी कुछ किए गए थे, वो थे राष्ट्रीय गीत को अपनाना, राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज को अपनाना, और इसके साथ में जो राष्ट्रपति को नियुक्त करना, ये सारे कार्य किए गए थे। तो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। ऑप्शन पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 22 जुलाई 1947 और तीसरा है सन 50। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। सही आंसर हमारा है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा से संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए। पहला ऑप्शन ए अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा सी जर्मनी, चौथा डी है कनाडा,
ठीक है, तो हमें इसमें से कौन सा सही है, किस देश से ये राज्यपाल से नियुक्ति से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं, ये हमें लगाना है पता। कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा वो है डी, कनाडा से लिए गए थे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, परिसंघीय संविधान की विशेषता वाला संविधान किस देश का है? तो हमारे ऑप्शन है जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है? जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका, कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स? आप लगाइए पता। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है? परिसंघीय। यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं परी का मतलब चारों ओर, और एक चारों ओर और बीच में क्या होता है? शक्ति का केंद्र होता है। तो ऐसा संविधान जो एकात्मक हो, हम परिसंघीय को क्या कह सकते हैं? एकात्मक, यानी केंद्र के पास में, जो अधिकतर शक्तियाँ है वो केंद्र के पास में है। ऐसा कौन सा जो संविधान है जो परिसंघीय व्यवस्था वाला है? तो हमारा सही आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया? बहुत ही सरल प्रश्न है। सरदार पटेल ऑप्शन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, उसका सही आंसर है वो है उद्देश्य प्रस्ताव हमारे प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद के आदर्शों से क्या अर्थ है? इसका क्या तात्पर्य है? समाजवाद से क्या मतलब है? ये हमारा क्वेश्चन है। उसका ऑप्शन ए है फेबिन समाजवाद, मार्क्सवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, या उनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो सकता है फ्रेंड्स? तो हमारे देश में कैसा समाजवाद है? हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है। यहाँ पर समाजवाद भी एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवादी व्यवस्था है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद यहाँ पर अपनाया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित होकर लिए गए? तो हमारे ऑप्शन ए है आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, इनमें से ही हमने सुमेलित वाले क्वेश्चन में देखा था कि कौन था, तो आपको जरूर याद तो पता होगा। इसका जो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये अपने महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हमने देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। और